नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एशियन एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी। चले बुलेटिन की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। छत्तीसगढ़ के पूर्व कलेक्टर और वर्तमान वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने 12वीं के टॉपर अखिल सेन से फोन पर बातचीत की। उन्होंने स्टेट टॉपर अखिल को उसकी सफलता पर बधाई दी और भविष्य की शुभकामनाएं। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों के ठिकाने ध्वस्त करने के पराक्रम पर भारतीय सेना और प्रधानमंत्री नरेंद्र करने के बाद जहां पाकिस्तान की हालत खराब हो गई, वहीं भारतीय सेना की शौर्य की चर्चा सभी तरफ हो रही। सूरजपुर में भी महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने ऑपरेशन सिंदूर पर अपनी प्रतिक्रिया दी। पहलगाम आतंकी हमले के 15 दिन बाद पाकिस्तान पर भारतीय सेना ने एयर स्ट्राइक किया। पाकिस्तान के 9 जगहों पर आतंकियों के ठिकानों पर प्रहार किया गया, जिसको लेकर लखीसराय में लोग सड़कों पर उतरकर सरकार और भारतीय सेना की तारीफ कर रहे हैं। भारतीय सेना द्वारा आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक के बाद पूरे देश भर में खुशी का माहौल। जोधपुर में अधिवक्ताओं ने भी आतिशबाजी कर खुशी मनाई। साथ में कहा कि भारत सरकार ने जिस तरीके से एयर स्ट्राइक करके बदला लिया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बीकानेर संभाग रेंज आईजी ओम प्रकाश पुलिस संभाग पर पैनी नजर बनाए हुए, खासतौर पर बीकानेर और श्रीगंगानगर जिले की पाकिस्तान से सटी सीमा पर अधिक व्यवस्था की गई है। मॉक ड्रिल के साथ ब्लैकआउट भी किया गया। पाकिस्तान पर रॉकेट हमले के बाद मऊ जिले में मॉक ड्रिल किया गया। बच्चों को आग लगने, बिल्डिंग के नीचे दबने जैसे हालात में बचाव और राहत काम करने की प्रैक्टिस कराई गई। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में आतंकी ठिकान पर भारत की एयर स्ट्राइक के बाद पूरे देश में जश्न का माहौल। बिलासपुर में आम लोग सड़कों पर उतरे, मिठाइयां बांटते हुए आतिशबाजी। भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर के तहत अटारी सीमा के निकट महावा गांव के पास निवासियों ने कहा कि गांव में किसी भी तरह का डर का माहौल नहीं। सुबह जब बच्चे स्कूल गए तो उन्हें पता चला स्कूल बंद हो चुके और भारत ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया। भारत के पाकिस्तान पर किए गए ऑपरेशन सिंदूर की खुशी बिहार के बेगूसराय में देखी गई, जहां रात में दिए ऑपरेशन के बाद दिन में आतिशबाजी की गई। इस मौके पर मौजूद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भारत माता की जय का उद्घोष किया। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद देशवासियों में खुशी की लहर। बाड़मेर में स्थानीय लोगों ने एयर स्ट्राइक का स्वागत जश्न के साथ किया। लोगों ने ढोल नगाड़ों के साथ भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे लगाए। एयर स्ट्राइक से मुंगेर में जश्न का माहौल। इसी को लेकर मुंगेर के विजय चौक पर मुंगेर वासियों ने भारत का जश्न मनाया और जमकर आतिशबाजी की। लोगों ने भारत माता की जय के नारे लगाकर एक दूसरे को मिठाई खिलाई। भारत के हमले के बाद बेगूसराय में खुशी का माहौल। मुस्लिम समाज ने आतिशबाजी के साथ मनाया जश्न। पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद के लगाए नारे। पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर भारत की एयर स्ट्राइक के बाद राजधानी रायपुर में खुशी का माहौल। जय स्तंभ में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने पटाखा फोड़कर जश्न मनाया। सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल। लखनऊ में ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लक्ष्मण ने सेना को किया नमन। कहा ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकियों के ठिकानों को किया ध्वस्त, पूरा देश मना रहा जश्न। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जोधपुर में एयरपोर्ट पर सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई। कई फ्लाइट्स रद्द किए गए। फ्लाइट कैंसिलेशन की ऑनलाइन जानकारी दी गई। ऑपरेशन सिंदूर के तहत बिहार वासियों ने सेना की बहादुरी को सलाम करते हुए जय जवान जय हिंद के नारे लगाए। कहा दुश्मन को छोड़ा नहीं जाएगा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच तनाव गहराता जा रहा है, जिसको देखते हुए देश भर में सुरक्षा अभ्यास किए जा रहे हैं। भारत की ओर से पाकिस्तान पर किए गए एयर स्ट्राइक के बाद जैसलमेर में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। यहां एक होटल पर आतंकवादी हमला होने की सूचना मिली, जिसके बाद प्रशासन हरकत में और सभी एजेंसियां भी उस स्थान पर पहुंची। पहलगाम आतंकी घटना के बाद सेना अलर्ट। देश में राज्यों को मॉक ड्रिल के आदेश दिए गए। अम्बाला में भी प्रशासन ने आपातकाल से निपटने में सक्षमता दिखाई। सायरन बजती सभी अलर्ट नजर आए। भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण स्थिति के बीच संगरूर जिले में पुलिस प्रशासन ने मॉक ड्रिल का आयोजन किया, जिसमें प्रशासन और पुलिस ने संयुक्त रूप से आम नागरिकों को आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए तैयार किया। ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर एक मॉक ड्रिल के दौरान उस वक्त सनसनी फैल गई जब अभ्यास के तहत एक इमारत के गिरने का दृश्य तैयार किया गया और कई लोग उसके नीचे दबे हुए दिखाई दिए।
पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर मध्य प्रदेश के शहरों में नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल शुरू की गई। ग्वालियर के डबरा में हुई मॉक ड्रिल में नागरिकों को बचाने का अभ्यास कराएंगे। अंबाला प्रशासन ने बुधवार को ऑपरेशन अभ्यास किया, जिसे लेकर प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली। डीसी अंबाला ने बताया कि आज रात को 10 मिनट का ब्लैकआउट होगा, जिस पर प्रशासनिक अधिकारियों की निगरानी रहेगी। मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट अभ्यास के आयोजन में 12 जिले में 15 मिनट का प्रतीकात्मक ब्लैकआउट किया गया। इस दौरान आमजन से अपील की गई कि प्रशासन का सहयोग करे और संयम बनाए रखें। बोकारो की खबर, जहां तमाम स्कूलों में छात्र छात्राओं को अचानक होने वाली एयर स्ट्राइक से सुरक्षित रहने के तरीके सिखाए गए। इस दौरान बच्चों को बताया गया कि एयर स्ट्राइक जैसे गंभीर हालात में कैसे सुरक्षित रहना चाहिए। मोकामा के ईशानगर गांव में माता में बदली खुशियां। शादी समारोह के दौरान हुई हर्ष फायरिंग, गोली लगने से शख्स की मौत। मौके पर पुलिस पहुंची, लोगों में दहशत का माहौल। फर्रुखाबाद में सैनिकों की सुरक्षा और पाकिस्तान के पतन को लेकर हवन किया गया। भारत के हमले की खबर के बाद से ही मंत्रोच्चारण के साथ विधि विधान से शांति बनाए रखने के लिए हवन पूजन किया गया। पाक के नापाक हरकत के बाद भाजपा नेता गौरव तिवारी की ओर से रीवा के कॉलेज चौराहा पर लगाई गई एक होर्डिंग इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई। होर्डिंग में अभिनेता राजकुमार की फिल्म सौदागर के डायलॉग की तर्ज पर पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया गया। पखांजू में ब्लड कैंसर से पीड़ित छात्र ने 10वीं बोर्ड में टॉप किया। सबको ये बता दिया कि अगर कुछ ठान ले तो कुछ भी किया जा सकता है। छात्र रिजल्ट के मैदान में जंग जीत गए, लेकिन कैंसर का जंग जारी। झारखंड आंदोलनकारी कपूर बागी के निधन की सूचना पर सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चाकुलिया गांव पहुंचे और कपूर बागी के शव यात्रा के साथ अंतिम संस्कार कार्यक्रम में शामिल। भोपाल में आबकारी विभाग ने रेस्टोरेंट, होटल और ढाबा में छापेमार कार्रवाई के साथ ही अवैध रूप से मदिरापान करने वाले पर भी एक्शन लिया। आबकारी टीम ने होटल, ढाबा के संचालक और मालिकों पर प्रकरण दर्ज किया। बुरहानपुर जिले में नगर निगम और पुलिस की संयुक्त टीम ने नाले पर अतिक्रमण करने वालों पर बड़ी कार्रवाई की। बुलडोजर चलाते हुए अतिक्रमण हटाया। ललितपुर में आबकारी और कोतवाली पुलिस की संयुक्त टीम ने दबिश दी, जिसमें 300 लीटर शराब बरामद और 5000 लीटर मौके पर नष्ट किए गए। साथ ही 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। कवर्धा नेशनल हाईवे 30 मिनी मादा चौक में भारी संख्या में महिलाओं ने चक्का जाम किया, शराब दुकान हटाने की मांग। गुरदासपुर जिले में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पे, सीमा क्षेत्रों के अस्पतालों में दवाओं का स्टॉक और बिस्तरों की संख्या बढ़ा दी गई। डॉक्टरों को बिना किसी जरूरी काम की छुट्टी न लेने की हिदायत दी गई। हनुमानगढ़ सरकारी अस्पताल के चिकित्सकों ने एक युवक पर दवा लिखने की जिद करने और मारपीट करने का आरोप लगाया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। सागर के बले चौकी में कुछ दिनों पहले हुई एक चोरी की रिपोर्ट लिखाने के लिए फरियादी 4 दिनों से चौकी और थाने के चक्कर काट रहा है, जिसकी सड़क हादसे में मौत हो गई। वहीं परिजन ने चोरी के आरोपियों पर हत्या की धमकी देने का आरोप लगाया। बुरहानपुर में शाहपुर थाना पुलिस की कस्टडी से फरार हुए आरोपी को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी को मुंबई से गिरफ्तार कर बुरहानपुर लाया गया था, जहां से आरोपी ने भागने की कोशिश की। लखीमपुर खीरी जिले के भारत नेपाल बॉर्डर सीमा पर एक बार फिर से ऑपरेशन कवच के अंतर्गत की जा रही चेकिंग के दौरान पुलिस और एसएसबी की संयुक्त टीम ने कार्रवाई किया। अवैध मादक पदार्थ के साथ 2 महिला तस्कर को गिरफ्तार किया। शंभू बॉर्डर से ट्रॉली और सामान की चोरी के खिलाफ किसानों ने शंभू थाने के बाद धरने की घोषणा की। पंजाब भर से जुटे किसानों को पुलिस ने रास्ते में ही रोक लिया। कई किसान नेताओं हनुमानगढ़ के भिराड़ी थाना क्षेत्र में एक पिकअप से अवैध रूप से पेट्रोल व डीजल परिवहन करते हुए 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के पास से अवैध पेट्रोल और डीजल जब्त किया गया। मरवाई पुलिस ने भाभी की हत्या के आरोपी देवर को बस स्टैंड से अरेस्ट किया। शराब के नशे में आरोपी ने भाभी के साथ अनाचार करने की कोशिश की, जिसका मृतका ने विरोध किया और उसकी हत्या कर दी। गाजीपुर में पुलिस ने गौ तस्कर गिरोह के 2 कुख्यात बदमाशों को मुठभेड़ में किया गिरफ्तार। मुठभेड़ में 2 बदमाशों को गोली लगी। 11 गौवंश से लदी इंट्रा मैजिक पिकअप वाहन बरामद किया गया।
मथुरा में मेडिकल सर्टिफिकेट के नाम पर रिश्वत लेते डॉक्टर रंगे हाथ गिरफ्तार। जिला अस्पताल के डॉक्टर हरिनारायण प्रभाकर पुलिस भर्ती अभ्यर्थियों से ले रहे थे रिश्वत। एसएसपी की निगरानी में की गई कार्रवाई। 10 मई को देश भर में होने वाली नेशनल लोक अदालत के तहत मोगा में भी इसका आयोजन किया गया। मोगा के सेशन जज सरबजीत सिंह ने जानकारी दी। जिले में 20 बेंच लगाई गई और करीब 6000 मामलों का निपटारा किया जाएगा। मुजफ्फरपुर में व्यवसायी को गोली मारी। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई घटना। बाइक सवार बदमाशों ने स्कूटी सवार व्यवसायी को पीठ में गोली मारी। पुलिस मौके पर पहुंची, मामले की जांच जारी है। राजनांदगांव में गिरते जलस्तर को देखते हुए जल बचाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। सरकार के समर्थन सामाजिक संस्थाएं जल संरक्षण के लिए गांव-गांव में काम कर रही है और वाटर हार्वेस्टिंग पानी का सही उपयोग करते हुए पानी की बर्बादी को रोक रही है। बटेगढ़ के बक्सवाहा सीमा पर बाइक को ट्रक ने मारी टक्कर। दर्दनाक हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई, दूसरा गंभीर रूप से घायल। रीवा के अंबिया थाना क्षेत्र के गल्ला मंडी के पास किराए के मकान में रहने वाली विवाहिता का शव पास के फंदे से लटका मिला। मामले में मृतका की मां ने दामाद पर हत्या का गंभीर आरोप लगाया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। गुरदासपुर में अपनी बुआ के पास रहकर पढ़ाई कर रहे 13 वर्षीय प्रीत 26 अप्रैल को रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो गया। प्रीत की मां की मौत के बाद उसे पढ़ाई के लिए गुरदासपुर भेजा गया था। अब तक उसका कोई सुराग नहीं हुआ। मुजफ्फरपुर में देर शाम खाना खाने के समय युवक को मारी गोली। इलाज के दौरान सबकी हुई मौत। छपरा का रहने वाला है मृतक, पुलिस जांच कर रही है। सोनभद्र के लापता मार्केट के दुकान में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लगी। आग लगने से दुकान में रखा करीब 12 लाख रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया। छतरपुर के बस स्टैंड में शॉर्ट सर्किट से लगी आग ने थोक की 10 दुकानों को चपेट में ले लिया। कॉस्मेटिक और बिजली सामान की दुकानों में रखा सामान जलकर खाक हो गया, जिससे दुकानदारों को भारी आर्थिक झटका लगा। मुजफ्फरपुर में बिजली गिरने से 2 घटनाएं हो गई, जहां एक घर जलकर राख हो गया तो वहीं दूसरी 2 भैंसों की मौत होगी। अग्नि पीड़ित परिवार ने फायर ब्रिगेड को देर से पहुंचने का आरोप लगाया। और एशियन एक्सप्रेस की खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए एशियन न्यूज। नमस्कार।